दोस्तों, हम इस कहानी में डाकू बना अगले जन्म में पंडित का लड़का अच्छे कर्म और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। समय को वेस्ट ना करते हुए चलो कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक साधु नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में डाकू बन गया था। वह लोगों को मार कर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल में जा रहा था कि अचानक एक नाग और नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाते हैं। डाकू को देख नाग और नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग और नागिन पर तान देता है। यह देख नाग और नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका एक लड़का 11 साल का बेटा भी था। वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है। डाकू देख माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत से गले में टंगा सोने का हार खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता तो वह उसे मार ही डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत को बातों का कोई असर नहीं होता और वह उस औरत को तेज धार की चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर देती है। यह देख बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर दे मारता है। डाकू के सर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू मार देता है और वहां से भाग जाता है। उधर डाकू भागता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वहीं डाकू के पास पहुंच जाता है। नाग या नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते। डाकू सो चुका होता है और इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेने के लिए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू दर्द से झटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। डाकू से मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लाने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक चित्रगुप्त अपनी किताब में डाकू द्वारा किए गए सभी कर्म और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी इनायतें दी गईं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं, जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और पंडित के घर होगा, जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था, जिसकी पत्नी 10 साल से कोई औलाद नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा की पूरी श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों में साधु के संतों को भोजन करवाता था। एक दिन भगवान शंकर पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न थे। शंकर जी साधु का रूप धारण कर पंडित जी के घर आते हैं। पंडित जी उन्हें भोजन करवाते हैं, खूब सेवा करते हैं। उनकी भक्ति में पुण्य कर्मों की वजह से प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पंडित जी यह सुनकर प्रसन्न होते और कहते, हे साधु जी, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि
एक पुत्र की प्राप्ति हो। साधु यानी शंकर जी उन्हें पंडित को पुत्र देने का वरदान दे देते हैं। देने से पहले यह बता देते हैं कि यह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष ही जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। यह जानने के बाद पंडित कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता। यह बात पंडित घर से किसी से भी नहीं बताता। यह कहीं डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब एक पंडित के घर में पैदा हुआ जो कि सिर्फ 11 साल ही जिएगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा, भक्ति की सभी शिक्षाएं दे देते हैं। पंडित अपने बेटे का नाम एकलव्य रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। एकलव्य ने 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना बचा था। पंडित एकलव्य को मामा को तुरंत घर बुलवाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहते हैं। पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहाँ एकलव्य के हाथों से 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों की पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना, पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करवाते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से विधि अनुसार पूजा करती है। अगले दिन मामा और एकलव्य धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही मामा और एकलव्य वो सब करना शुरू कर देते हैं जैसे कि पंडित ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर एकलव्य की हालत अचानक खराब हो जाती है। एकलव्य के मामा एकलव्य को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। एकलव्य के मामा जब सब साधुओं के भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो शंकर मर चुका होता है। यह देख शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही एकलव्य के पाप पुण्य के लेख की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। यह तो शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी एकलव्य की आत्मा को एकलव्य के शरीर में डाल कर आओ। यमदूत एकलव्य के शरीर को पुनः डाल देते हैं और एकलव्य फिर से जीवित हो उठता है। अचानक यह चमत्कार देख कि एकलव्य के शरीर में हलचल हो रही है। शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह एकलव्य में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्म, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसी शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बना रहा खत्म हो चुका था। इसी के साथ एकलव्य के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से एकलव्य की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियम का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा।
इधर एकलव्य के मामा पूरे हर्ष उल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर एकलव्य को लेकर घर पहुंचते हैं। तो एकलव्य को जिंदा देख पंडित जी इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब एकलव्य सबको वो सब बातें बताते हैं जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और प्रेम बढ़ जाता है। तो देखा दोस्तों, हम इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जीवन का उद्धार चाहते हैं तो हमेशा प्रभु की भक्ति करो, निस्वार्थ भगवान से लोगों की सेवा करो, कभी बुरे कर्म ना करो। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।